नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आरक्षण पर रेवंत के फेक वीडियो का जिग्नेश कनेक्शन, क्योंकि एक तरफ देश में चुनावी माहौल है। देश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन इन सब के बीच एक फेक वीडियो सियासत का केंद्र बन चुका है। वीडियो नकली है लेकिन सियासत असली हो रही है। आरक्षण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो जिस तरीके से वायरल किया गया और उस वायरल वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेस निरंतर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करती रही। इन सब के बीच में जैसे ही ये पता चलता है कि ये वीडियो फेक है, फर्जी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो जाती है। सम्मन जारी किया जाता है कई बड़े चेहरों को, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम भी शामिल है। लेकिन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखते हुए अब साइबर टीम ने दरअसल 8 राज्यों में जांच का दायरा बढ़ा और जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो गिरफ्तारी का दायरा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर जाकर टिक गया है। पहले गुवाहाटी से कांग्रेस के एक खास कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होती है और आज खास तौर से जो 2 गिरफ्तारी गुजरात से हुई है उसमें जिग्नेश मेवाणी का पीए भी शामिल है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि दरअसल हार की हताशा इस कदर हावी हो चुकी है कांग्रेस पर और विपक्षी गठबंधन पर कि वो सीधे सीधे फर्जी वीडियो के आधार पर चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो इसकी एक्सपर्ट ही रही है, सवाल यह है कि कौन एक्सपर्ट है और कौन नॉन एक्सपर्ट। लेकिन इन सब के बीच में फर्जी वीडियो ने सियासी पारा उबाल पर कर दिया है, सियासत चरम पर है और इसी सियासत को लेकर किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, फर्जी वीडियो की ये कहानी किस तरीके से जिग्नेश मेवाणी तक जा पहुंची है, ये सब कुछ आज होगा हमारी चर्चा में। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि आखिर ये असली और नकली का खेल क्या है। आरक्षण को लेकर किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ये फेक वीडियो वायरल किया जाता है, जबकि बात उनके द्वारा कुछ और कही जाती है। मुद्दा क्यों गर्म हुआ, सबसे पहले असली और नकली का जरा अंतर समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसपी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। दरअसल खेल पूरा साफ तौर पर उस ओबीसी वोट बैंक का हो रहा है जिस पर 2019 में 58% जो वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए और 18% वोट कांग्रेस के खाते में गए। अब ओबीसी को लेकर, आरक्षण को लेकर एक तरफ बहस है, लेकिन दूसरी जो बहस है वो फर्जीवाड़े को लेकर हो रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान से अब फर्जी वीडियो बेचे जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पटकथा कहां तक पहुंचती है। इसी कड़ी में 3 बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया जाता है। आइए जरा जल्दी से उन चेहरों को देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से एक्टिवनेस दिखाई और खास जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी जल्दी। सतीश वंसोला ये पहला नाम है और ये नाम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस का कनेक्शन क्या है, जिग्नेश कनेक्शन इस फर्जी वीडियो का क्या है, ये पूछा जा रहा है। दूसरा चेहरा आरबी बारिया, जो कि दाहोद जिले से आम आदमी पार्टी का प्रमुख है। ये है आरबी बारिया, दाहोद जिले से आम आदमी पार्टी का प्रमुख है। आरोप यह है कि वीडियो को वायरल करने में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा चेहरा जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, जिसमें गिरफ्तारी सबसे पहले जिसकी हुई वो गुवाहाटी से हुई, रितम सिंह, जो कि असम कांग्रेस का वॉर रूम कोऑर्डिनेटर है। यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो को वायरल किया, देश के सामने रखा और इसके बाद उस वीडियो से सियासत शुरू हुई। सियासत तो गर्म होती, उससे पहले फर्जीवाड़ा का यह मुद्दा ज्यादा गर्म हो गया। दिल्ली पुलिस ने
तुरंत तत्परता दिखाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारियां शुरू की है। 8 राज्यों तक इसकी जांच जा पहुंची है और 8 राज्यों में खासतौर से तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड और हरियाणा, यहां तक इसकी आंच पहुंची हुई। आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है और इन सब के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी नाम शामिल हो जाना यह अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था। दिल्ली पुलिस की तरफ से रेवंत रेड्डी को समन जारी किया गया है। 1 मई को उन्हें दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना है और इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है, कांग्रेस कह रही है कि दरअसल प्रचार को रोकने के लिए सेलेक्टिव गिरफ्तारियां की जा रही हैं, सेलेक्टिव लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन फर्जी वीडियो पर कांग्रेस की तरफ से जो सीधी प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। बयानों के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं। किस तरीके से ये फर्जी वीडियो सियासत का अखाड़ा बन चुका है, आइए देखिए बयानों के तीर के जरिए। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर बिल्कुल ये बहुत सीरियस इश्यू है। एक कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल हैंडल से एक मुख्यमंत्री और उनके पार्टी के तरफ से गलत प्रचार करना, उनका जो शब्द को मार्फिंग करना, बिल्कुल ये इलीगल है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज के सोशल मीडिया की दुनिया में अनगिनत हजारों लाखों रील्स, फेसबुक के पोस्ट और व्हाट्सएप के मैसेजेस और वीडियोस घूमते रहते हैं, जिसमें किसी का गलत इंटेंशन न हो तब भी लोग गलती कर बैठे हैं। ऑफ कोर्स लोगों को सावधान रहना चाहिए, वो आप हो, मैं हो या सतीश भाई हो, लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कंगालियत पर पहुंच गई है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो अभी मेरे समाचार मिला है, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करके बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में
चरम पर है, फर्जी वीडियो केंद्र बन चुका है और इन सब के बीच कांग्रेस के नेताओं तक, कांग्रेस के विधायकों तक तार अगर पहुंच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़े सवाल पूछ रही है। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो आज का खास पैनल है, पहले मैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इकबाल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ साइबर क्राइम विशेषज्ञ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विशेषज्ञ हैं अमित मल्होत्रा जी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मुद्दा केवल सियासी पार्टियों से जुड़ा नहीं है, मुद्दा हमारे और आपसे भी जुड़ा है, देश के भविष्य का सवाल है। इसलिए रण क्षेत्र में जुड़िएगा जरूर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए फर्जी वीडियो किस तरीके से गुल खिला रहा है, चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे अश्विनी शाही जी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अश्विनी शाही साहब, आप लोगों की तरफ से अब जबरदस्त आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियां विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए चेहरों तक पहुंच रही हैं। आज जिग्नेश मेवाड़ी के पीए तक ये तार जब पहुंचे तो जिग्नेश मेवाड़ी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि भाई आप लोग तो चुनाव प्रचार में रोकने के लिए एक सेलेक्टिव गिरफ्तारियों की आपने फहरिस्त तैयार कर रखी है और वही आप लोग कर रहे हैं। अश्विनी जी। लावणी जी, देखिए गिरफ्तारी तो होनी है। आज कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है। मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी अब इस फेक वीडियो का प्रचार करने लगी और फेक वीडियो दिखाकर देश के गृह मंत्री को किस तरीके से आरक्षण के नाम पर इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, जो कि दलितों के बीच देखिए किस तरीके से नागालैंड, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट, तेलंगाना, हर स्टेट में ये वीडियो पहुंचाया गया और कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा पहुंचाया गया। तो अगर किसी देश के गृह मंत्री का इस तरीके से मान मर्दन करने की कोशिश की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ने वाली नहीं है। जिसने भी उनके खिलाफ ये साजिश रची है उस साजिश के तह तक पहुंचने का काम करेंगे हम लोग और ये देखेंगे आखिर इस साजिश के पीछे क्या चाल थी कांग्रेस की, क्यों कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस अपने पास वोट लिए नहीं जा सकती थी, लोगों के पास वोट मांग रही है कांग्रेस, तो वोट नहीं मिल रहा है। इस मोहम्मद की दुकान, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो मोहब्बत की दुकान का मैं कहता हूं कि मोहम्मद की दुकान खोलने वालों के पास आज ये स्थिति आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि ये लोग फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री, विधायक, ऐसे लोग इस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर किसी कांग्रेस के ऊपर किसी दल का, जनता का भरोसा नहीं रह जाएगा और कांग्रेस अपने आप को 24 में 24 ही मानकर चल रही है। ये हार की हताशा है जो ये सब देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इकबाल साहब, आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग तो भाई मोहब्बत की दुकान से फेक वीडियो बेच रहे हैं, मोहब्बत की दुकान से सच क्यों नहीं निकल रहा है? राहुल जी ने जो मोहब्बत की दुकान पदयात्रा करके की है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, वो तो मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और वो चलती रहेगी, अब नफरत नहीं चलेगी। और जहां तक फेक वीडियो की बात है तो मैं उसकी निंदा करता हूं कि फेक वीडियो नहीं चलना चाहिए, ना किसी को डालना चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूं चाहे। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये कैसे, कहां से वीडियो आया, कैसे बना, किसने डाला। जांच तो शुरू हो गई, जांच तो शुरू हो गई और जांच शुरू होते ही जो पहली गिरफ्तारी हुई वो रितम सिंह की हुई। और रितम सिंह कौन है? असम में कांग्रेस वॉर रूम का मेन कोऑर्डिनेटर है। अब देखिए, ऐसा है कि जिनकी भी गिरफ्तारियां हुई है, जो भी हुआ है, तो न्यायालय का मामला है, जांच का विषय है और ये अब जांच जब होगी, सही जो पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। तो ये तो सारी चीजें आप सरकार तो बीजेपी की है और वो उनको जांच करना चाहिए, जांच करके जो सही गलत है उसको सामने लाना चाहिए, सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, और इसकी नहीं तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो उस जांच से भी तो आप लोग घबरा रहे हैं। रेवंत रेड्डी को जब दिल्ली पुलिस का सम्मन जाता है तो वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी आपने उनको सुना, उन्होंने क्या कहा कि भेजी है जांच एजेंसियां, तो आप लोग जांच एजेंसियां तो सरकार के कहने पर काम करती है, अब दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह आप तो दो बातें कर रहे हैं। जहां तक इतनी तेज गिरफ्तारी और इतनी तेज काम करने का विषय जहां तक आया, हम तो कहते हैं कि उन चीजों पे भी जांच होनी चाहिए इतनी तेज,
जब पर्चा लीक हुआ था उन नौजवानों का जो बेरोजगार अपना एग्जाम देके आए और जब नौकरी देने की बात आई तो पर्चा लीक हो गया, उनकी भी जांच होनी चाहिए, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जांच तो हर चीज की पहले टाइम होना चाहिए, प्रथम। तो जांच तो शुरू हो गई ना इकबाल साहब, वही तो मैं कह रही हूँ कि जांच तो शुरू हो गई, और जांच शुरू होते ही सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी में कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम सामने आता है। जांच आगे बढ़ती है तो कांग्रेस के ही विधायक जिग्नेश मेवानी, उनके पीए का नाम आता है। जांच आगे बढ़ती है तो आम आदमी पार्टी, जिसके साथ आप गठबंधन में हैं, इंडिया ब्लॉक है आप लोगों का, वहां पर जांच के तार पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर तो विपक्षी और गठबंधन पार्टियों पर कांग्रेस के ही तो चेहरे इस जांच में सामने आ रहे हैं। तो सवाल आप लोगों से ही पूछा जाएगा ना कि फेक वीडियो क्यों, सच के आधार पर क्यों नहीं चुनावी मैदान में उतर रहे? जांच होगी, जांच में जो पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, बंद किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ ये जांच का विषय है। तो रेवंत रेड्डी मतलब आएंगे ना जांच के लिए? वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का भेजा इस्तेमाल हो रहा है, आएंगे ना वो 1 तारीख को, मान लिया जाए। ये न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया में जो भी जांच में आएगा, जो जांच के हद में आएगा, उसको अपनी सफाई देनी पड़ेगी, सफाई देनी पड़ेगी, सवाल नहीं खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सफाई देने की बजाय सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आपको बता देती हूँ कि हमारे पैनल में सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। वो फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे क्योंकि चुनावी माहौल में चुनावी कवरेज के लिए वो फील्ड पर है। मुकेश जी, आपके पास भी आऊंगी, स्वागत करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हो रही है, फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन दिखा रही है, और इस सब के बीच सियासत भी गरमाई हुई है। और सियासत जिस मुद्दे पर हो रही है उस मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियां वार प्रतिवार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह है कि क्या फेक वीडियो के माध्यम से पूरे चुनावी माहौल को खराब करने की, उसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अगर तार कांग्रेस के नेताओं के से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचते हैं तो क्या कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से बेनकाब हो रही है? यह भी बड़ा सवाल है। मुकेश जी, आपके पास आ रही हूं जल्दी से क्योंकि आप फोन लाइन पर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि फर्जीवाड़ा होता है, फेक वीडियो सामने आता है, कांग्रेस कहती है कि एक्सपर्टीज तो बीजेपी के पास है। ऐसे बहुत सारे फेक वीडियो पहले भी वायरल किए गए, तब क्यों नहीं इतने ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए? लावनी, देखिए 2 चीजें हैं इस मसले में। पहला चीज ये कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन है और क्या वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस घटना को अंजाम दिए हैं, इस घटना के पीछे कौन है, इसे जानने की जरूरत है। क्योंकि जो असम से जो गिरफ्तारी हुई है, जो कि वॉर रूम का हेड है, वो चाहे जिग्नेश का पीए या आम आदमी पार्टी का जो वो पार्टी पदाधिकारी है, ये तीनों ये इंडी गठबंधन है। और इंडी गठबंधन के ये तीनों जो इंडिविजुअल हैं, ये तीनों इंडिविजुअल का अपना डिसीजन नहीं था ये फेक वीडियो बनाने का। ये डिसीजन किसका है? ये डिसीजन जो है इंडी गठबंधन का है। ये अरविंद केजरीवाल का डिसीजन है, ये राहुल गांधी का डिसीजन है, और ये ममता बनर्जी का डिसीजन है। आप इस बात को समझिए, ये कोई साधारण फेक वीडियो नहीं है जिससे दंगा फैलाया जाए। ये वीडियो वो है जिससे आपने संविधान को बदलने की कोशिश की, और आप कह रहे कि संविधान से छेड़छाड़, बीजेपी आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और आपने उसी तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है इस फेक वीडियो के जरिए। फेक वीडियो के जरिए क्या एडिट किया गया? एडिट ये किया गया कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि SC ST का रिजर्वेशन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इस चीज को खत्म नहीं कर सकता। रिजर्वेशन के बारे में एक जो है अफवाह फैला करके पूरे चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये 2020 में भी हुआ था, आपको याद होगा 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव था, उस समय मोहन भागवत जी का जो बयान था रिजर्वेशन को लेकर के, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। और लालू यादव ने कहा था कि रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है और आरएसएस चाहती है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। उसके बाद आरएसएस ने जो सफाई दी थी वो जनता तक नहीं पहुंच पाई और लालू यादव को इसका चुनावी फायदा हो गया बिहार में। इस बार भी जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, वो इसी कार्ड को खेलना चाह रहा था। और इसीलिए रिजर्वेशन के मुद्दे पे आप खास तौर पे अमित शाह के बयान को फर्जीवाड़े तरीके से
सर्कुलेट किया गया, यानी ताकि जनता के नैरेटिव बीच में सेट जो है- करने की। बिल्कुल, जल्दी से इस पर क्विक रिएक्शन अश्विनी शाही साहब का लूं और फिर उसके बाद अमित जी आपके पास आती हूं। देखिए, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू होता है, मुद्दा आरक्षण में आरक्षण देने से शुरू होता है, और वो भी पर्टिकुलरली सच एंड सच, आप जानते हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम, यहीं से मुद्दा शुरू होता है और उसके बाद ये फेक वीडियो सामने आ जाता है। क्या वाकई एक नैरेटिव सेट करने का ये प्रयास है, और अगर ऐसा है तो ये कितना खतरनाक है? लावणी जी, देखिए, इस समय विपक्ष के लोग, मैंने पहले भी कहा कि हताश और निराश हो चुके हैं। उनका एक लक्ष्य हो चुका है कि किसी तरीके से मोदी सरकार को हटाओ, तो वो वोटों से, जनता तो साथ में है लेकिन इन लोगों की चीजें नहीं हो सकती है, तो ये नेगेटिव नैरेटिव फैला रहे हैं और ये बार बार ये कोशिश की जा रही है। कभी जैसे आज देखिए, दलितों के आरक्षण पर वही चीज काटा गया और पेश किया गया, और दलित नेता जो मेवाणी जी है कह रहे हैं दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके से ये लोग जो है विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था पर्टिकुलर, जिसका नाम आपने लिया पर्टिकुलर मुस्लिम, वो कहीं संविधान में व्यवस्था नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इन लोगों ने कर्नाटका में 4% का रिजर्वेशन दिया, और जब हमारी सरकार आई तो उसको जब हम लोगों ने हटा दिया, उसके बाद फिर इन लोगों ने सबको, पहले 17 जातियां, फिर 19 जातियां, फिर सभी मुसलमानों को इन लोगों ने उस 4% में शामिल करके ओबीसी बना दिया। अब सारे मुसलमान वहां के ओबीसी हैं जी। तो ये नैरेटिव सामने दिख रहा है कि किस तरीके से भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ ये सब चाल चली जा रही है। और संजोग इतने बढ़िया है, ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है लावणी जी, कि इस समय हर चाल में ये लोग नाकाम हो रहे हैं और कांग्रेसियों की, आपियों की बार बार खुल रही है, बार बार गुगली हो जा रही है, सेल्फ गोल हो जा रहा है, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं इकबाल साहब इस पर आपका आंसर लूं, उससे पहले अमित जी के पास चलना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विशेषज्ञ हैं वो। अमित जी, ये डीप फेक वीडियो ये कितना बड़ा खतरा बनती जा रही है हमारे खासतौर से चुनावी माहौल में, क्योंकि जब एआई आया था बड़ी चर्चा हुई थी कि बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन चर्चा इस पर भी शुरू हो गई थी कि बहुत कुछ खराब भी होगा। ये उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैम देखिए, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में भी बहुत सोचने पे मजबूर करता है हमें, क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी का भी डीप फेक बना के उसकी वॉइस, उसकी फेस की मूवमेंट, सारी चीज़ों को फेक बना सकते हैं और किसी के भी बयान को या किसी के भी मूवमेंट्स को, किसी के भी एक्शन को बिल्कुल सेम बता सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको हम लोग पहचानने के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को चला के हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वीडियो बनी, कहाँ से बनी, इसके ऊपर डीप फेक लगाया गया है कि नहीं गया है, क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट इज़ फेस के रिएक्शंस, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वॉइस के भी आ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के एक वीडियो को बना दिया जाता है। तो एक नॉर्मल जनता के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए पहचान करना बहुत टफ है कि ये रियल है कि फेक है। ये रियल है या फेक है, आम जनता के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, और इसी का फायदा इस फेक वीडियो को वायरल करने में और फेक वीडियो को बनाने में किया गया है। खास तौर से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, एक दूसरा नैरेटिव रखने लग जाता है कि प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तारियां सेलेक्टिव हो रही हैं। कितना बड़ा और खास होगा ये मुद्दा आगे आने वाले चरण के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो चुनावी माहौल में इस वक्त फर्जी वीडियो पर खूब सियासत हो रही है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार फर्जी वीडियो का सहारा लेकर चुनावी अखाड़े में विपक्षी पार्टियां उतरी हैं, और अगर ऐसा है तो ये कितना खतरनाक है। सीधे इकबाल अहमद साहब आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हताश है, हार चुकी है, इसलिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। और आज उन्होंने फिर से ये प्रहार किया कि जमीन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जमीन पर जब पकड़ मजबूत नहीं होगी तो ऐसे ही डीप फेक वीडियोस का सहारा लिया जाएगा। इकबाल अहमद जी, देखिए, एक तो पहले मैं बता दूं कि दोनों चरणों में इंडिया गठबंधन सबसे आगे चल रहा है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इंडिया गठबंधन दोनों चरणों में सबसे आगे निकल चुका है। आप लोगों ने इंटरनल सर्वे करवा भी लिया, वो तो फिर बीजेपी भी कह रही है। आज अमित शाह साहब भी कह रहे थे कि दोनों चरणों में अगर देखें तो बीजेपी आगे है, 100 सीटों पर आगे। इंटरनल सर्वे आपने भी करवा लिया, उन्होंने भी करवा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है
ये तय हो चुका है, जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी इतना ज्यादा त्रस्त हो चुके लोग हैं कि अब उनको सरकार बदलने का मन बना चुकी है आज तो की फिर जनता। आप अगर महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है जनता और आप इसी मुद्दे को लेकर आगे आ रहे थे, तो फिर ये फेक वीडियो की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों चुनावी माहौल में तीसरे चरण से पहले ये फेक वीडियो लहराने लग गया? मैं इस पे एक बार कहूंगा कि एक बार राहुल जी ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी के, एक बार उन्होंने एक बात कही थी कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना डालो। उन्होंने मोदी जी की बात को डिट्टो किया था, उन्होंने बताया था, लेकिन उनकी बातों को काट के उसको इतना वायरल किया गया कि राहुल जी कह रहे हैं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकले। आपको याद होगा ये, तो मतलब आप लोग उनसे 10 कदम आगे निकल गए। आपने पूरा का पूरा ये संविधान बदलने के लिए फेक वीडियो बना डाला, नहीं बदला लिया क्या आप लोगों ने? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये गलत है, कोई फेक वीडियो नहीं आना चाहिए, ये गलत है। मैं इसकी आलोचना कर रहा हूँ, चाहे राहुल जी के लिए हो, चाहे किसी विपक्ष के नेताओं के लिए हो, चाहे गृह मंत्री जी के लिए हो। इकबाल अहमद यहाँ बैठकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चुनावी भाषणों में आज भी उसी फेक वीडियो को आधार बनाकर भ्रमित कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है फिर? जब इस पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, वीडियो फेक है, इसे लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, फिर भी क्यों उस वीडियो पर चुनावी सभाओं में भाषण दिया जा रहा है? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि फेक वीडियो का जो भी फेक वीडियो है उसकी जांच होनी चाहिए, और जिसने ये जारी किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच हो रही है, आप मेरी बात कर, मेरा सवाल नहीं समझ पाए आप, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, फेक वीडियो की आप निंदा करते हैं, ऐसा फेक वीडियो नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूं कि फेक वीडियो है, ये सामने स्पष्ट हो चुका है, बावजूद इसके आपके नेता राहुल गांधी चुनावी सभाओं में उसी वीडियो का जिक्र करते हुए तमाम तरीके के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में नहीं है ये, ना हमने सुना है ना हमने देखा है। अश्विनी शाही साहब, ना उन्होंने सुना है ना उन्होंने देखा है, जबकि पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और कांग्रेस के अगर सोशल मीडिया साइट्स को उठा लिया जाए तो राहुल गांधी के उन चंक्स को अलग अलग काट के दिखाया जा रहा है और उसी वीडियो पर प्रहार किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, जिसे लेकर अब जांच हो रही है और फेक वीडियो है, इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लावनी जी देखिए, हमको लग रहा है कि हमारे मित्र जो है इकबाल भाई बहुत ही मासूम हैं। अभी इनको पता नहीं है कि इनकी पूरी पार्टी क्या खेल कर रही है और ये उस खेल से अभी वंचित हैं, तभी इन्होंने राहुल गांधी के भी फेक वीडियो की जांच की मांग कर डाली। तो इसका मतलब है कि अभी देखिए आपकी पार्टी इकबाल भाई बहुत बड़ा खेल कर रही है, क्योंकि नीचे न जमीन है न ऊपर आसमान है। अब कहानी खत्म हो चुकी है कांग्रेस की। तो इस फेक वीडियो का सहारा आपके मुख्यमंत्री लोग ले रहे हैं, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ले रहे हैं, हर सभा में चिल्ला रहे हैं। तो इस चीज को कहाँ दिखाना चाहते हैं? ये एक जो है इन लोगों ने नैरेटिव फैला दिया, जबकि कांग्रेस, लावणी जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इस चुनी हुई 100 से ऊपर सरकारों को हटाने का 1951 से और जब तक इनकी सरकारें रही, इन लोगों के नाम रिकॉर्ड है, 100 सरकारों को इन लोगों ने बर्खास्त किया है। तो इन लोगों ने तो संविधान में कितने बदलाव किए। धारा 44 का जो है इन लोगों ने, जो इंदिरा जी ने जो है संशोधन किया था। अब देखिए मौलिक अधिकारों के हनन की भी बात थी, बड़ा ड्रामा किया है। और अब वही जब जमीन खिसक गई नीचे से, शरद पवार साहब ने कहा था ये पुराने जागीरदार की तरह हैं कि जिनकी रियासत खत्म हो जाती है लेकिन अपने आप को उसी गद्दी पर पाते हैं ये लोग। तो ये कांग्रेस की, गांधी परिवार के लोग वही हैं कि अब इस समय इन लोगों के पास कुछ नहीं है, तो चलो भाई अब इसी संविधान को बदलने के लिए दलितों का नाम लेकर एक काम किया जाए। महत्वपूर्ण बात कही थी, लेकिन अश्विनी जी, मुकेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि अभी जिनकी गिरफ्तारियां हो रही है ये तो मोहरे मात्र हैं, स्ट्रैटेजी तो कहीं और से तैयार हो रही है। और वही लोग हैं जो इस बयान को बार बार लेकर चुनावी भाषणों में उसका जिक्र कर रहे हैं, उस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जबकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मुकेश जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम और आप हमेशा इस बात को रखते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। यहाँ पर उसी परसेप्शन को तैयार करने का प्रयास था इस फेक वीडियो के जरिए। लड़ाई ओबीसी की है, वो लड़ाई जो 2019 में 58% की थी, 58% भारतीय जनता पार्टी के पास और 18% कांग्रेस के पास। अब उसी 58% को लपकने के लिए अगर फेक वीडियो का सहारा लिया जाए तो इसका क्या एक बड़ा और बिग इंपैक्ट आने वाले चरण में देखने को मिल सकता है?
क्योंकि देखिए परसेप्शन बहुत मायने रखता है। मैं बार बार कहूंगी जांच जरूर जारी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपने भाषणों में, अपनी चुनावी सभाओं में अब भी उस वीडियो का जिक्र होता है। मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं मुकेश जी के पास जाऊं, उससे पहले अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी देखिए, चुनावी माहौल में ये डीप फेक वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है बहुत ज्यादा। आपने कहा कि बहुत आसान होता है ऑडियो को, वीडियो को, ऑडियो को मिलाकर इस तरीके की क्लिप्स तैयार कर देना। पहचान कैसे करते हैं, अंतर कैसे करना चाहिए? एक आम जनमानस अगर ऐसे किसी वीडियो को देखे तो वो कैसे समझे कि ये फेक वीडियो है? मैम देखिए, इसमें क्या चीज होता है, डीप फेक वीडियोस को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आप मैं सुन पा रहे हैं तो आप मेरे लिप्स को भी गौर करेंगे तो जो मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं वही मेरी लिपसिंग हो रही है। अगर आप डीप फेक वीडियोस में देखेंगे तो लिपसिंग में कहीं ना कहीं फर्क आएगा। जब भी हम बोलते हैं डीप फेक वीडियोस को ना मिलाते हैं तो हमारी जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स हमारी लिपसिंग से मैच बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो एक तो पहचान के ये सिंपल सा तरीका है जो कि हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि इस वीडियो में एडिटिंग करी गई है, नहीं करी गई है, मतलब एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है या नहीं किया गया। और दूसरा कुछ ऐसे टूल्स आते हैं, उन टूल के अंदर भी आप उस वीडियो को चला के देख सकते हैं। अगर कहीं से भी उस पर एआई पे मॉडिफिकेशन करी गई होगी तो वो टूल आपको मिनट में बता देंगे ये डीप फेक वीडियो है, इसके ऊपर एडिटिंग करी गई है। जी, यानी एक तो आसान तरीका है लिपसिंग को पकड़ के, और कुछ टूल्स भी आते हैं जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि वीडियो फर्जी है या सच है। हमारे साथ मुकेश जी इस वक्त दोबारा जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, मेरा प्रश्न आपसे यह था महत्वपूर्ण कि ये लड़ाई दरअसल अब उस ओबीसी कोटे के लिए हो रही है जिस पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखें तो 58% वोट बैंक उस खाते से आया था और उतना ही 18% कांग्रेस को आया था। ये 58 और 18 की लड़ाई ये फर्जी वीडियो तक पहुंच गई। कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसका आने वाले समय में? क्योंकि देखिए एक तरफ जांच जारी है, तार जुड़ते जा रहे हैं कड़ी दर कड़ी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के चेहरों से, उनके नेताओं से। उसके बावजूद भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स अब भी अपनी चुनावी सभाओं में इसी वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, यानी परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है, परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दो चीज मैंने बताया, एक तीसरी जो चीज है, एक तो फेक वीडियो बनाने के पीछे जो लोग हैं उनकी पहचान, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से सरकार के इंडी गठबंधन की तरफ से किया गया है। दूसरी जो बात है, दूसरी जो SC ST का रिजर्वेशन जो है वो खत्म करने की फैलाई जा रही है, और साथ में छुपाया क्या जा रहा है, छुपाया ये जा रहा है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया है उस बात को छुपाने के लिए, क्योंकि जो अमित शाह जी जो कह रहे थे अपने भाषण में, वो कह क्या रहे थे, वो कह ये रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है और वो जो आरक्षण है वो दलित कोटे से निकाल करके, यानी आदिवासी और दलितों का जो आरक्षण का जो कोटा है उसी कोटे से मुसलमानों को दे रहे हैं। यानी एक फेक वीडियो के जरिए जो है 3 चीजें की जा रही थी। एक जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने जो है जो बड़े लोग थे उन्होंने करके एक फेक वीडियो बनाने का फैसला किया। दूसरा क्या किया, जो डीप फेक के जरिए जो ऑडियो चेंज किया गया उसमें बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया गया, और आरक्षण विरोधी किसका, दलितों का और SC ST का, ये आरक्षण विरोधी का। और उसके बाद इन दोनों सबके पीछे अपनी चीजें छुपाने की कोशिश की गई। अपनी चीजें क्या छुपाने की कोशिश की, जो उन्होंने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा पे कांग्रेस, यानी ये कहा जा सकता है कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक हो रही थी, उसी मुद्दे को एक तरह से पीछे करने के लिए, उस मुद्दे को दबाने के लिए एक फर्जी वीडियो तैयार किया जाता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामकता दिखाई जाती है। लेकिन समय रहते उस वीडियो की सच्चाई सामने आती है। जांच के दायरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के चेहरे इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। अब जनता को तय करना है कि भ्रम के आधार पर अपने देश का भविष्य चुनना है या फिर सच के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी मन की बात हम तक साझा की। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि अमित मल्होत्रा जी ने बताया है, अगली बार अगर कोई वीडियो आए और अगर आपको उसकी जांच करनी हो तो जरा लिप्स को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि कैसे शब्द निकल रहे हैं, और अगर लगता है कि ये गलत वीडियो है तो आकलन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चुनावी माहौल देश का भविष्य भी तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। जनक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।